पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या महत्व है पुरुषोत्तम मास का, कब आता है, कितने दिन का होता है और किस हिसाब की गणना होती है कि ये हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। इस महीने में कथा भागवत सुनना, धर्म क्षेत्रों की यात्रा करना, ये सब बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो आज हम और आप भी एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे पुरुषोत्तम मास की। तो आज अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। तो पुरुषोत्तम मास की अध्याय 1 की कथा शुरू होती है। इस कथा में है कि एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी हमारे भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए मैं इस पवित्र कथा का आरंभ करती हूँ। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर एक कथा को आगे बढ़ाते हैं। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। ये सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। इनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा आरंभ कर दी। आगे कहते हैं कि सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान ग्रहण किया, तर्पण किया, देवी देवताओं, पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वो हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहाँ पहुँच गए। गंगा जी के किनारे का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। अनेक सिद्ध, योगी और ऋषि वहाँ एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा है तो कोई केवल वायु पर है, कोई फलाहार करके जीवन यापन कर रहा है। उस समय वहाँ एक महान दिव्य घटना घटी। कहते हैं कि महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महायोगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार की मोह माया से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्होंने एक उच्च आसन उन्हें दिया गया, जिस पर वो विराजमान हुए। सुखदेव जी ने उन सभी में ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि जैसे आकाश में तारों से घिरा हुआ चमचमाता हुआ चंद्रमा। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठ गए, उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। और अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 2 की कथा में। चूँकि आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, तो आज अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथा हम एक साथ सुनेंगे। तो अध्याय 2 में आगे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुँचे तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृत कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित का मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित को उस दिव्य दृश्य को देखकर, वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर, मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वो अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके बस हमें वही कथा सुना दीजिए जो जीवन का सार हो, मन को शांति भी दे दे और अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी बहुत विनम्रता से कहे। सूत जी ने कहा कि मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। जो कुछ भी मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थिर नर नारायण के आश्रम में पहुँच गए। यह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे।
चारों ओर की हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुशोभित और सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहाँ पहुँचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। और जैसे आप लोग जानते हैं कि नारायण तो कहते हैं कि जब उनकी कल्पना करके लोगों ने सीरियल बनाया तो उसके नारायण इतने खूबसूरत हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो असली नारायण होंगे, अगर आप उनके आसपास भी कभी होंगे तो क्या ही अद्भुत अनुभव होगा, बहुत अलग होगा। तो भगवान लीन थे तपस्या में। उन्हें देखकर नारद जी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी ने कहा, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सार हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए, जिससे उनका कल्याण हो सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि भगवान नारायण तपस्या बद्रीनाथ जी में करते हैं और बद्रीनाथ जी उनकी तपोस्थली है। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ इतनी शांति है कि वहाँ के कुत्ते भी बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं भौंकते हैं, इतना शांत है वहाँ। सब कुछ उनके तप में लीन है। तो नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोग कल्याण के लिए पूछ रहे हो, ये बहुत ही उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। ये है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास में जो कोई भी भक्ति श्रद्धा से व्रत जप दान और पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम हैं जो अपनाने चाहिए? क्या क्या फल है जो प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताएं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार के अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, रोगी है, संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे में सभी लोगों के कष्ट को दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन करुणा से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सका। तो ये 2 अध्याय की कथा है। आगे हम अध्याय ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पुरुषोत्तम मास की अपने आप में बहुत महिमा है। जैसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, वो सबसे उत्तीर्ण है, सबसे आगे है। और ये मास हमारे भोले शंकर को भी बहुत प्यारा है। इस मास में कहते हैं कि सब कुछ स्थिर है, तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका फल आपको 2 गुना 4 गुना मिलेगा। कोई राशि आप अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, सूर्य अपनी दिशा नहीं बदल सकता। तो आप सभी भगवान नारायण का नाम जप कीजिए, भगवान शंकर की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे आगे के अध्यायों में। तब तक के लिए जय श्री नारायण।